पड़ोसन ने जो बताया उसे सुनते ही मेरा शक यकीन में बदल गया कि मेरा शौहर कुछ बहुत गलत कर रहा है। मेरी पड़ोसन ने बताया कि जब से मैं घर पर नहीं हूँ, रोज एक औरत मेरे घर आती है और तुम्हारा शौहर उसे अंदर लेकर दरवाज़ा बंद कर लेता है और अभी भी वह औरत तुम्हारे घर में तुम्हारे शौहर के साथ मौजूद है। मैं उसी वक्त बाहर निकली, ड्राइवर को मुझे घर ले जाने को कहा। वह मुझे मेरे घर ले आया। 20 मिनट का रास्ता मैंने बहुत मुश्किल से काटा क्योंकि मुझे अब घर जाने की बेसब्री हो रही थी और मैं अपने शौहर को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। और जब गाड़ी घर के सामने रुकी तो मेरे कदम ठिठक गए क्योंकि मेरे घर के बाहर भी एक गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी को मैं बखूबी पहचानती थी। वह गाड़ी तो मेरी मालकिन की ही थी। अब तो मेरा दिमाग काम करना पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर बंद कर चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये गाड़ी मेरे घर के बाहर क्या कर रही है। मैं भागती हुई अंदर गई। घर का दरवाज़ा खुला था और अंदर कमरे से आवाज़ें आ रही थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरा सर चकरा गया क्योंकि मेरे सामने ऐसा मंजर था जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। कभी ख्वाबों ख्यालों में भी मैंने तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि मेरे सामने ऐसा कोई मंजर भी पेश आएगा। मेरा शौहर मेरी मालकिन के करीब उनकी गोद में सर रखे लेटा था और वह मेरे शौहर के सर में हाथ फेर रही थी। मैं सुर्ख अंगारा होती हुई आंखों से उन्हें घूरने लगी। जब वह दोनों एकदम घबराकर उठ गए, मेरे शौहर ने कुछ बोलना चाहा। जब मैं जोर से चिल्लाई तो मेरा खून शरियाने फाड़ने के दर पे था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और गुस्सा आता भी क्यों ना, मेरा शौहर किसी और की बाहों में लेटा हुआ था। मेरा शौहर किसी और की गोद में था और मैं अपनी आंखों से ये मंजर देख चुकी थी। मैंने अपने शौहर से कहा, एक लफ्ज़ मत कहिएगा। ये थी वजह मुझे वहाँ नौकरी से ना हटाने की। दौलत की पट्टी आंखों पर ऐसी बंधी कि जवान बूढ़ी सबका फ़र्क भूल गए। मेरा कहना था कि मेरी मालकिन और मेरे शौहर का रंग सुर्ख हो गया। फिर मैंने हकारत से रुख अपनी मालकिन की तरफ किया और कहा कि ये वजह थी हर मुलाजमा को घर बसाने की। सबके शौहरों के साथ यही सब करती हो क्या? यही काम है तुम्हारा, है ना? मेरा जुमला मुकम्मल भी ना हुआ था जब मेरे शौहर ने आगे बढ़ते हुए मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और मेरा मुंह दबोचकर गुस्से से बोले, एक बकवास और मत करना वरना जान से मार दूंगा तुझे, समझी? मेरी माँ है ये। शौहर की बात सुनते ही मुझे धचका लगा। उन्होंने मुझे झटके से छोड़ा कि मैं गिरने ही लगी थी। मेरी मालकिन ने तभी मुझे थाम लिया। मेरा शौहर गुस्से से बाहर निकल गया। मैं रोने लगी। मेरी मालकिन ने मुझे बेड पर बिठाया, पानी पिलाया और मुझे सब कुछ बताने लगी, जिसे सुनते ही मैं सुन रह गई। मेरे शौहर का नाम अनवर था, उनके वालिद का नाम रब नवाज, मेरी सास का नाम परवीन था। मेरे ससुर का बिजनेस बहुत अच्छा था, एक कामयाब बिजनेसमैन थे वो, और मेरी सास यूनिवर्सिटी में टीचर थी। मेरी सास और मेरे ससुर की शादी उनके वालिदैन की पसंद की थी। शादी के बाद दोनों खुश थे, लेकिन मेरे ससुर गुस्से के बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ करते थे। वह बात बात पर मेरी सास पर गुस्सा करते और गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता तो वह हाथ भी उठा देते थे। मेरी सास मेरे ससुर से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए बहुत साल मेरे ससुर को बर्दाश्त किया, पर मेरे ससुर ने हाथ उठाना ना छोड़ा और उनका हाथ मज़ीद खुल गया। शादी के 2 साल मेरे ससुर को बर्दाश्त करने के बाद उन्होंने खुला लेने का फैसला कर लिया था, लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ, जब मेरी सास ने खुला लेने का फैसला किया तब वह हामला हो गई और फिर मेरे ससुर उन्हें मना करके घर ले आए और मेरी सास पर हाथ उठाना छोड़ दिया। मेरी सास ने भी उन्हें माफ़ कर दिया। जब उनके यहाँ पहली और आखिरी औलाद मेरे शौहर पैदा हुए और मेरे शौहर की पैदाइश पर मेरे सास और ससुर ने बहुत खुशियाँ मनाई, क्योंकि बहुत सारी दुआओं के बाद में खुशखबरी मिली थी। और जब मेरी सास ने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया और सारा वक्त अनवर के साथ घर में ही गुजारने लगी, लेकिन वही मिसाल थी, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, और ऐसा ही कुछ मेरी सास के साथ हुआ। जब मेरे शौहर 3 साल के हुए तो मेरे ससुर ने फिर से पुराना गुस्सा वाला रूप इख्तियार कर लिया। वह मेरी सास पर हाथ उठाने लगे और इस बार मेरी सास ने मेरे शौहर की मोहब्बत में कुर्बानी दी। वक्त गुजर गया और मेरे शौहर जवान हो गए। मेरे ससुर ने मेरी सास पर हाथ उठाना भी छोड़ दिया। मेरे शौहर अपनी फुप्पो की बेटी को पसंद करते थे और वह घर में भी सबको पसंद थी, इसलिए सबकी हामी रजामंदी और खुशी से मेरे शौहर की शादी उनकी फुप्पो की बेटी से हो गई।
शुरुआत दिन तो बहुत अच्छे से गुजर गए, लेकिन मेरे शौहर भी मेरे ससुर की तरह निकले। बात बात पर गुस्से से पागल हो जाता, चीखता चिल्लाना और हाथ उठाना। लेकिन शादी के 3 माह बाद ही मेरे शौहर की पहली बीवी हामला हो गई। सब खुशियों के उस खजाने की पैदाइश का इंतज़ार करने लगे। मेरे शौहर ने अपनी पहली बीवी से वादा किया कि वह हाथ नहीं उठाएंगे। उनके बच्चे की पैदाइश में 1 महीना रहा था। उनकी बीवी का हमल 8 माह का हो चुका था जब मेरे शौहर और उनकी पहली बीवी के दरमियान बहस हो गई। मेरे शौहर ने गुस्से में उसका हाथ झटका तो सीढ़ियों के पास वो खड़ी थी और लड़खड़ाती हुई वो अपना वजन बरकरार न रख सकी और सीढ़ियों से नीचे गिर गई। घर में कोहराम मच गया और वह औरत यानी मेरे शौहर की पहली बीवी और बच्चा दोनों ही मर गए। ये सदमा मेरे शौहर के साथ सबके लिए गहरा था। 3 दिन बाद जब मेरे ससुराल शोक से बाहर निकले तो मेरे शौहर से हर रिश्ता खत्म कर दिया था। इन्हें घर से निकाल दिया गया। मेरे ससुर इनको घर से निकाल कर रोते हुए अंदर आए ही थे कि अचानक वो बेहोश हो गए। अस्पताल लेकर गई जब मेरी सास उन्हें तो मालूम हुआ दिमाग की नस फट गई है और बहुत कम चांसेस हैं बचने के, लेकिन फिर वह बच गए, लेकिन कोमा में चले गए। मेरे शौहर को सदमे पर सदमा मिला और बतौर सजा उन्होंने अपनी दुनिया तन्हा कर ली। 1 साल के बाद उनके दोस्त ने उनकी शादी पर जोर देते हुए जबरदस्ती उनकी मुझसे शादी करवा दी। पहली औलाद को कत्ल का रोग जहन से गया नहीं था, इसलिए मुझे औलाद के लिए वो मना कर देते थे और उन्होंने बहाना भी बना दिया था अपनी नामर्दी का कि वो नामर्द हैं। माँ बाप का कोई और सहारा न था, वह पल पल तड़पते थे, इसलिए मुझे वहाँ भेजते और बातों बातों में नामहसूस तरीके से सारी खबरें मुझसे ले लेते। एक पुररौनक घर अचानक बिल्कुल वीरान हो गया। मेरी सास का दम घुटता था, इसीलिए मेरी सास घर में मुलाजमीन भरती जाती ताकि घर हर वक्त भरा रहे और उनको ज़्यादातर भरा हुआ घर ही अच्छा लगता था। उन्होंने मेरे शौहर को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वह न जाने कहाँ छिप गए थे। मेरी सास बिलक बिलक कर तड़पती थी, इसलिए मुलाजमों से गुफ्तगू करती थी, उन्हें अपने पास रखती थी ताकि तन्हाई उन्हें ना मारे। लेकिन जब मेरे रोने पर उन्होंने मेरी DNA की रिपोर्ट देखी तो दंग रह गई, क्योंकि उस रिपोर्ट में उन्हीं का खून था, यानी उनके बेटे का DNA था। इसके बाद मुझे घर पर रखकर वह ड्राइवर से मेरा घर पूछकर मेरे घर गई तो उनका शक यकीन में बदल गया। मेरा शौहर ही उनका बेटा था। उन्होंने मेरे शौहर को बहुत मनाया पर वह वापस आने पर ना माने कि इस घर में उनकी पहली बीवी की याद है और उसकी आखिरी चीखें हैं। वह रोते हुए बता रही थी और मैं भी उनके साथ अब रो रही थी। उन्होंने मुझे अपने गले लगाया। रात मेरे शौहर वापस घर आए तो मेरी सास ने उन्हें मेरे हामला होने का बताया। वह चौंक गए, फिर नमदीदा हो गए, रोने लगे। मेरी सास ने ज़बरदस्ती मनाकर हमें अपने साथ अपने घर ले गई और फिर वह कमरा खोला जिसमें जाने का मेरा तजस्सुस था। उस कमरे में मेरे शौहर की पहली बीवी की और मेरे शौहर की तस्वीर थी। मेरे मना करने के बावजूद मेरी सास ने वह तस्वीर हटवा दी। मेरे शौहर का रवैया अब मेरे साथ बहुत अच्छा है, वह ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करते। रात गए घंटों घंटों तक मेरे ससुर के खामोश वजूद से बातें करते हैं। मेरी सास का दिल अब मुझसे लग गया है और वह बहुत खुश हैं। इस बात को 1 साल हो गया। मेरी अब एक बेटी है जो मेरे शौहर की और मेरी सास ससुर की बहुत लाडली है। जी बिल्कुल, मेरे ससुर को होश आ गया, लेकिन वह चलने से अभी भी मोहताज हो गए हैं। प्यारे लोगों, बेटा बाप का अक्स होता है। जो बच्चे अपने बुजुर्गों को करते देखते हैं वही सीखते हैं। इसलिए बच्चों की तरबियत में एक अहम चीज़ आपके घर का माहौल होता है। इसलिए अपने घर के माहौल को अच्छा रखें और घर के माहौल को खुशनुमा रखें।